हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आज मैं कुछ 11th 12th की कुछ टॉपिक्स 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आज स्टार्ट फिर से किया हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने कुछ सारी चीजें बता दी हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू कॉन्टिन्यूअस लॉ, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कुछ कूलाम के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। जैसे कूलाम के कुछ महत्वपूर्ण जो तत्व होते हैं, गुरुत्वीय बल, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो गुरुत्वीय बल होता था, यहाँ पे गुरुत्वीय बल पिंडों के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करते हैं, जबकि विद्युत बल माध्यम की विद्युतशीलता पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो गुरुत्वीय बल होते हैं वो किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक, क्योंकि देखा जाए तो जो मास होता है, द्रव्यमान जो होता है किसी का, वो क्या रहता है? द्रव्यमान क्या कभी किसी व्यक्ति का, जैसे अगर हम कल्पना करें तो जैसे किसी व्यक्ति का द्रव्यमान क्या बदल सकता है? तो उम्मीद करता हूं कि द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अर्थ पे हम खड़े हैं, हमारा द्रव्यमान अगर 60 किलोग्राम है, तो अर्थ से ऊपर चले जाएं तो हमारे द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? द्रव्यमान उतना ही रहेगा, जितना यहाँ पे है उतना वहीं भी रहेगा। सिर्फ बदलता क्या है? भार बदल जाता है। ठीक है, भार क्यों बदलता है? क्योंकि जो वेट होता है, वेट ऑफ मून जिसको हम लोग बोलते हैं, WE अपॉन में कितना, 1/6 होता है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे WM इक्वल टू WE अपॉन में कितना, 6। तो WE क्या है? 60 kg है अगर अर्थ पे। तो यहाँ पे जाएंगे तो मून पर, चंद्रमा पे जब चले गए, ठीक, ये क्या है? इसको लिख सकते हैं मून। मून माने क्या होता है? चंद्रमा। EARTH, ये अर्थ है। अर्थ माने क्या होती है? पृथ्वी। ठीक, तो कितना होगी? 60 डिवाइड बाई कितना, 6 होगी। तो इसका मतलब चंद्रमा पर हमारा भार कितना होगा? चंद्रमा पर हमारा भार 10 kg हो जाएगा। ठीक, तो इसी में कह रहा है कि ये जो द्रव्यमान होता है वो कभी किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ठीक, गुरुत्वीय बल किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। उसी तरह होता है, जबकि विद्युत बल माध्यम की विद्युतशीलता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो बल कार्य करता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण का होता है। ठीक, उसी तरह आता है गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रवृत्ति का होता है। क्यों? क्योंकि ये दो द्रव्यमानों के बीच में कार्य करता है। ठीक, ये ठीक, M1 एक, ये M2 है, ये कितना है? M1। ठीक, ये इनके बीच में जो बल कार्य करता है, जो बल होता है, वही क्या है? आकर्षण का है। किस चीज का है? आकर्षण का। ठीक, इसमें रिपल्सन नहीं काम करता। सॉरी, विद्युत बल की अगर बात करें, यहाँ पे देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो गुरुत्वाकर्षण है वो सदैव आकर्षण बल उसमें कार्य करता है, जबकि विद्युत बल में उसमें कौन कौन सा बल कार्य का? आकर्षण का भी होता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, कूलाम बल न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है। ये किस नियम का पालन करता है? न्यूटन्स लॉ के नियम का पालन करता है। ठीक, ये न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स का जो नियम है इसका पालन करता है, न्यूटन्स लॉ। ठीक, उसी तरह अगर हम बात करें, क्योंकि जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, जैसे दो धन आवेश है, एक धन आवेश ये है, दूसरा धन आवेश ये है। ठीक, इसके कारण इस पर बल जो लगेगा बाहर की ओर लगेगा, इसके कारण इस पर भी जो बल लगेगा बाहर की ओर लगेगा। ठीक, अगर हम डायरेक्शन की, कॉमन सेंस की बात करें, तो यहाँ पे इनके बीच की दूरी r है। अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये डायरेक्शन इसका ये है, इसका डायरेक्शन ये है, दोनों क्या है? एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो इसीलिए क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पालन करता है। तीसरी जो नेक्स्ट टॉपिक होता है, आवेश घनत्व। क्या होता है? आवेश घनत्व। आवेश घनत्व, आवेश जो घनत्व होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक, आवेश घनत्व कितने प्रकार का होता है? 3। पहला रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक, आवेश घनत्व,
दूसरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठी 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 आवेश घनत्व। ठीक, जो अगला नेक्स्ट टॉपिक होता है इसको हम लोग बोलते हैं आयतन पृष्ठ घनत्व। आयतन पृष्ठ घनत्व। ठीक, तो ये आयतन पृष्ठ घनत्व सबकी अलग अलग वैल्यू है, सबका अलग अलग मान होता है। ठीक, तो जैसे अगर हम बात करें रेखीय आवेश घनत्व, तो इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा इक्वल टू फार्मूला जो होता है Q अपान L होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, अगर आवेश की मात्रा, अगर हम बात करें आवेश की मात्रा, आवेश की आवेश की जो मात्रा होती है वो क्या है? इसको हम dq कर लें, तथा लंबाई ये कौन सी लंबाई है? अल्पांश लंबाई, इसको हम कितना मान रहे हैं? dl मान लेते हैं। तो जब रेखीय आवेश घनत्व की बात करें तो यहाँ पे देखिए, तो लेम्डा बराबर कितना होगा? dq अपान में कितना? dl। ठीक, dq अपान में कितना होगा? dl, ये हो गया। अगर हम कुल आवेश निकालेंगे, क्या निकालते हैं? कुल आवेश। जब कुल आवेश निकालेंगे तो कुल आवेश dq इक्वल टू कितना होगा? लेम्डा इंटू कितना? dl। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम कुल आवेश निकालें तो ये हुआ, तो इन दोनों का हम क्या करते हैं? समाकलन कर देते हैं। दोनों पक्षों का जब समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना? dq इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना? लेम्डा इंटू कितना? dl। ठीक, तो ये लेम्डा और ये सॉरी d और ये समाकलन अवकलन एक दूसरे को क्या करे? हजम कर जाएगा। तो जो q की वैल्यू आ जाएगी, q बराबर आ जाएगा कितना? लेम्डा इंटू कितना? dl। ये एक फॉर्मूला ये कंप्लीट हो गया। ठीक, उसी तरह आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको हम लोग जो बोलते हैं, उसको जो प्रदर्शित करते हैं, उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। और सिग्मा बराबर होता है, जो फार्मूला होता है Q अपान A। ठीक, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो सूत्र होता है सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपान A। ठीक, तो Q अपान A का मतलब होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, प्रति एकांक क्षेत्रफल उपस्थित आवेश की मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसमें भी अगर आवेश की मात्रा dq तथा क्षेत्रफल dA है तो सिग्मा इक्वल टू dq अपान में कितना? dA हो जाएगा, dA। ठीक, तो इसका मतलब अगर dq का मान कुल आवेश निकालते हैं dq, ठीक, तो इक्वल टू सिग्मा इंटू कितना होगा? dA। तो दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करते हैं, dq इक्वल टू सिग्मा इंटू dA। ठीक, ये भी इंटीग्रेशन होगा, ये अवकलन समाकलन एक दूसरे को खा जाएंगे, तो जो q की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू कितना? dA। एक फॉर्मूला ये कंप्लीट हो गया। ठीक, उसी तरह आता है आयतन पृष्ठ घनत्व। नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे।